लेफ्ट अभी? हाँ अभी ठीक हो गया। कब हुआ वो? ओ माय गॉड, तो अभी ये हुआ नहीं होगा उसमें। ठीक है। तो अब है ना, राजी पिक्चर में क्या होता है ना बेटा, तो राजी पिक्चर में वो लोग ऐसा दिखाता है ना कि वो जो लेडी होती है वो लड़की होती है, तुम लोगों की एज की होगी, थोड़ा सा बड़ी होगी शायद से। तो और ये रियल स्टोरी है, ठीक है। तो राजी पिक्चर में एक्चुअली बहुत पहले की बात है वो। तो उसको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, हर एक बात की ट्रेनिंग, और उसको ना कोड लैंग्वेज बताया जाता है। कोड लैंग्वेज, अगर किसी मैसेज को है ना, तो मैसेज को अगर उसको देना है आगे वाले को तो वो कोड में बताएगी। फिर वो आगे वाले को पता रहता है कि वो कोड का मीनिंग क्या होता है। और ये जो लड़की रहती है जो आलिया भट्ट दिखाई है, तो उसकी शादी जो है तो वो पाकिस्तान के बहुत बड़े ऑफिसर के यहाँ पे कर देता है। तो सो दैट उनके घर में सारे, मतलब उसका पति भी पाकिस्तान के आर्मी में रहता है, बड़े इसमें, तो उसका जो जेठ बोलते हैं वो भी, और ससुर भी। तो ऐसा देखो ना कितना मस्त किया है कि जहाँ पे सब, और हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग घर वालों के ऊपर विश्वास रखते हैं ना हम लोग, तो कुछ भी होता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लेकिन वही होता है ना, जब अपने, वो क्या बोलते हैं, जब अपनों ने ही, वो कुछ है ना, नहीं, जब अपनों ने ही हमें लूटा तो गैरों में कहाँ दम था, ऐसा कुछ तो है ना। हाँ, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और आगे ना, मेरी कश्ती थी वहां पे डूबी जहां पानी कम था। तो वैसा ऑटो इम्यून में भी था ये, हाँ। मतलब कैसे होता है कि अगर हमें, हम लोग घर वालों के ऊपर, मैं ऐसा ये उसके ये नहीं कर रही हूँ, बट ऐसे ही बता रही हूँ। तो उस उसमें क्या होता है कि हम लोग जनरली जो है तो अपने जो भी बातें होती है वो हम लोग डिस्कस कर देते हैं घर में। लेकिन अगर घर वाला ही अगर दूसरे दुश्मनों से मिला होगा तो क्या होगा, अपने जो भी राज है वो सब दुश्मन के पास चले जाते हैं। यहाँ पे वो एक्चुअली अपने लिए काम कर रही है। तो वहां पे वही होता है, उसमें दिखाया है बेटा कि उसको जो है ना पूरी ट्रेनिंग, हर चीज की ट्रेनिंग दी हुई रहती है, मतलब फाइटिंग कैसे करना है सब कुछ। और बहुत शार्प वो लड़की भी रहती है एक्चुअली। तो वो जो है ना, जब भी उसको कोई न्यूज मिलती है घर वालों से कि अरे पाकिस्तान वाले जो है तो इंडिया से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं कुछ भी, तो वो बाथरूम में जाके, वो जो फ्लश टैंक रहता है ना वहां पे उसकी कोई तो भी मशीन रहती है, जहां से वो कोड लैंग्वेज में कुछ तो टाइप करती रहती है, और वो मैसेज आता है इंडिया के ऑफिसर्स के पास में। तो वो कोड लैंग्वेज में आता है, और फिर इंडिया के लोग क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं। रीड, ठीक है, वो तो सिर्फ कोड भेज रही है। और वो लोग क्या करते हैं इंडिया वाले, फिर अपने उसको रीड करते हैं। रीड करते हैं यानी कि वो लोग ये देखते हैं कि उसको क्या कहना है, क्या मैसेज आया है, उसको डिकोड करते हैं। यस, वो कोड भेज रही है और ये लोग उसको रीड कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। और अकॉर्डिंगली जो है फिर वो लोग इनको क्या, अपने इंडिया वालों को जो भी स्ट्रेटेजी करनी है तो वो करते थे। ये समझ में आया कोड क्या होता है। उसी तरह से है ना बेटा, कि ये जो एमआरएनए अपना फॉर्म होता है, तो एमआरएनए जो है ना, तो ये डीएनए के ऊपर जो कॉपी है ना, डीएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंस है, तो उसको बस कॉपी कर रहा है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। एक्चुअली डीएनए के ऊपर ये जो सीक्वेंस है ना, इसके ऊपर किसकी इंफॉर्मेशन है, एक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, एक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है। बस वो कोड लैंग्वेज में है ना, कौन सी कोड लैंग्वेज, ये वाली कोड लैंग्वेज। क्योंकि प्रोटीन यानी कि क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन मतलब क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब चेन ऑफ व्हाट, अमाइनो एसिड्स। चेन ऑफ व्हाट बेटा, अमाइनो एसिड्स। तो एमआरएनए के ऊपर भी कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स की इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन तो हम लोगों ने देख लिया। अब ठीक से ध्यान से देखना, नीट के स्टूडेंट्स खास करके। तो अब ये जो है ना बेटा एमआरएनए, ये तो अपना यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। यूकैरियोटिक, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें देखना कि वो लोग नीट में स्पेसिफिकली, कि वो लोग तुमको यूकैरियोटिक के बारे में पूछ रहे हैं या प्रोकैरियोट्स के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब यूकैरियोट में क्या होता है, कल भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे दो क्या बन रहे हैं बेटा, कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया। अब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में ये यहाँ से उठेगा। और एक्चुअली कल अगर वीडियो देखा होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, पोर्स होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें है। तो ये एमआरएनए, ये पोर से क्या होता है बेटा, यहाँ से ऐसे ये बाहर आ जाता है, ठीक है, बाहर आ गया, ठीक है। सो फ्रॉम न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस एमआरएनए, इट गोज वेयर बेटा, आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म। एमआरएनए चला गया। अब चला जाने के बाद में अब क्या होगा बेटा, कि ऑलरेडी जो है ना, जो प्रोटीन फैक्ट्रीज हम लोगों ने देखा था, राइबोसोम्स, है ना, कल पढ़े थे।
तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेल चैप्टर से आता है कि राइबोसोम्स आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल जब मैं लूंगी तब मैं बताऊंगी कि कौन से ऑर्गेनेल्स है जिनको मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं होती है, कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है, कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये एक लिस्ट ही हम लोगों को बनाने, वो सेल चैप्टर के वक्त मैं बताऊंगी। फिलहाल इतना ही याद रखना कि राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। मेम्ब्रेन नहीं होती मतलब ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन आउटलाइन, मेम्ब्रेन मतलब आउटलाइन कवरिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, ये तो आ गई एमआरएनए बाहर। बाहर आने के बाद में अब मैं ट्रांसलेशन पे जा रही हूँ। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के यहाँ पे क्या क्या होता है वो देखो। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी है ना बेटा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स बहुत सारे होते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसा बहुत सारे जो होता है राइबोसोम्स होता है। हर एक राइबोसोम में दो सब यूनिट होता है, एक कौन सा होता है बेटा, स्मॉलर होता है, और एक लार्जर। हम लोग बाद में देखेंगे कि स्मॉलर कितने एस में है, लार्जर कितने एस में है। ठीक है, वो बाद में देखते हैं। तो स्मॉलर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है। अब देखो बेटा, जब तक इन लोगों को कोई काम नहीं होता है, काम मतलब क्या, जब तक कोई एमआरएनए बाहर नहीं आती है और उसको डिकोड करने, इनका काम क्या है, डिकोड करने का। तो जब तक एमआरएनए नहीं आएगी बाहर तब तक इन लोगों को कोई काम ही नहीं है, ये लोग फ्री है, बराबर फ्री है। जब ये लोग फ्री होते हैं ना, कोई काम नहीं रहता है, एट दैट टाइम दीज टू सब यूनिट्स दे विल बी सेपरेट, वो दूर दूर रहेंगे। लेकिन जब काम आ जाएगा, काम आ जाएगा, एट दैट टाइम काम आ गया मतलब डिकोड करने का काम आ गया, ये एमआरएनए जब बाहर आ जाएगी एट दैट टाइम सबसे पहले याद रखना, हाँ सबसे पहले ये जो एमआरएनए ये कौन सी, यहाँ पे 5' है, यहाँ पे कौन है 3' है। तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ये जाएगा एंड इट विल अटैच टू दी 5' एंड ऑफ एमआरएनए। सबसे पहले कौन अटैच होगा, दिस वन जो स्मॉलर सब यूनिट है वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी, ये समझ में आया। और बाद में फिर ये लार्जर सब यूनिट आएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ओके, वो बाद में फिर मैं बताती हूँ कैसे। सो स्मॉलर आ गया यहाँ पे, फिर लार्जर आ गया यहाँ पे। तो हम लोग है ना फिर से एक बताती हूँ, ये जो रहते हैं ना बेटा एकदम स्टोरी टाइप समझना है। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना बेटा कैसे होते हैं पता है, कि अब देखो मेरा हाथ, सपोज ये स्मॉलर है सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है। इफ यू सी ना तो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। तो मैं जब ये दोनों राइबोसोम्स को ऐसे अटैच करूंगी तो यू कैन सी, अरे बीच में तो गैप है, दिख रहा है मेरे हाथों के बीच में गैप है। उस गैप में ना बेटा एक्चुअली एमआरएनए फिट होती है। इसको ऐसे पकड़ो बेटा, एमआरएनए फिट होती है। कैसे पकड़ोगे, नहीं तुम यहाँ पकड़ो, हाँ। सपोज ये 5' एंड है, ये 3' एंड है एमआरएनए का। ठीक है, अब होगा क्या कि सबसे पहले एमआरएनए को स्मॉलर सब यूनिट जाके अटैच होती है, फिर कौन आएगा, लार्जर सब यूनिट अटैच होगा। तो यानी कि एमआरएनए कहाँ है बेटा, एमआरएनए जो है इन दोनों के बीच में जो गैप है ना वहां पे प्रोटेक्टेड है। एमआरएनए क्या है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वहां पे क्या है बेटा, ग्रूव प्रोटेक्टेड है। अब किससे प्रोटेक्शन मिलेगा, तो जो साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होती है ना, जैसे न्यूक्लियस एंजाइम होगी, क्योंकि ये एमआरएनए है, हाथ दर्द हो रहा है ना, छोड़ छोड़, एमआरएनए है यानी कि न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाली जो एंजाइम होती है, डाइजेस्ट मतलब कट, न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे ऑलरेडी न्यूक्लियस एंजाइम होंगे, तो वो भी एमआरएनए को किल करेगी, डाइजेस्ट करेगी। ठीक है, तो उससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कोई और भी जो एंजाइम्स होती है उनसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये कहाँ पे आ जाती है बेटा, तो ये ऐसे बीच में आ रही है ग्रुप में। अब आगे देखना, ये 5' एंड पे यहाँ पे अटैच हो गए। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो राइबोसोम है, ठीक है राइबोसोम, अब सबसे पहले है ना वो यहाँ पे आ रहा है, राइबोसोम है ना फर्स्ट कोडॉन के यहाँ पे ये स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो गए, और ये कौन हो गया बेटा, लार्जर सब यूनिट। मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ, ठीक है, लार्जर सब यूनिट। इफ यू सी ना, तो उन्होंने ना, इन दोनों ने ना बेटा एक फर्स्ट कोडॉन को कवर किया है, फर्स्ट कोडॉन को कवर किया है। अब आगे क्या होगा, राइबोसोम जो है ना बेटा वो मूव होगा, एक एक कदम आगे आगे राइबोसोम जाएगा, किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। एमआरएनए नहीं मूव होती है, मूव कौन होगा बेटा, यस राइबोसोम मूव होगा। राइबोसोम मूव होगा यानी कि वो अब यहाँ पे है,
उसके बाद में फिर वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे 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 करके वो मूव होगा, ठीक है। हर एक स्टेप में वो एक कोडॉन को कवर करेगा, ठीक है। हर एक स्टेप में क्या कर रहा है, वो एक एक कोडॉन को कवर कर रहा है, ठीक है। ये एक बात है। तो राइबोसोम कहाँ से कहाँ तक जाएगा बेटा, स्टार्ट कोडॉन से आगे 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 आएगा और कहाँ तक जाएगा, एंड कोडॉन तक। जब वो एंड तक आएगा तो स्टॉप कोडॉन के यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, सिग्नल कि अरे अब स्टॉप करो। और फिर जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, एट दैट टाइम ये जो दो सब यूनिट्स अटैच हुए थे ना, वो दो सब यूनिट्स फिर से क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में बोला कि राइबोसोम कैसे आगे आगे जाती है। अब और एक बात, जब है ना बेटा राइबोसोम हर, अब ये क्यों ऐसा मूव हो रहा है ना, देखो जब है ना बेटा वो ये फर्स्ट यहाँ पे आता है तो वो डिकोड कर रहा है, एयूजी को डिकोड किया, तो एयूजी को डिकोड किया तो क्या हुआ बेटा, मिथ्योनिन आया, तो ये किया, ठीक है। तो मिथ्योनिन, ये मेरे को चेन बतानी है, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ अभी। फिर आगे जाएगा, आगे जो भी होगा जीजीजी होगा उसको डिकोड करेगा, फिर वो बोलेगा कि अरे ये तो ग्लाइसिन है। फिर मिथ्योनिन और ग्लाइसिन में क्या बन जाएगा, चेन। ये बताती हूँ कैसे होगा। फिर आगे जाएगा, फिर वो जो भी होगा उसको डिकोड करेगा, बोलेगा अरे ये तो वैलिन है, फिर वैलिन को, है ना, इस तरह से वो क्या करेगा, हर एक इसको डिकोड डिकोड करेगा। ये मैंने थोड़ा सा बताया। अब होता क्या है वो देखो, लिसन। ये जो है ना बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जब ये ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रही है ना, ट्रांसलेशन यानी कि डिकोड करना है, डिकोड यानी कि अपना एम बस एक ही है बेटा कि एमआरएनए यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स लेके आई है, उसको हमको चेंज करना है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स में, और वो अमाइनो एसिड्स की एक क्या करनी है, चेन तैयार करनी है, एंड सो दैट फाइनली अपने पास वो चेन मतलब एक क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। बस यही अपना एम है। तो अब होता क्या, देखो ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी राइबोसोम्स है, ऑलरेडी व्हाट वी आर हैविंग बेटा, राइबोसोम्स वी आर हैविंग। also in the cytoplasm so many what we are having, बोलो बेटा what are these, all these are, कौन सा है ये, कौन सा आरएनएस है टीआरएनएस है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, टीआरएनएस। वी नो बेटा कि टीआरएनएस में एक दो तीन ये कोडॉन्स है, क्या एंटी कोडॉन्स है, वेरी गुड, ये कौन है, एंटी कोडॉन्स, याद है ना सबको। जो ट्रिपलेट एमआरएनए के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, कोडॉन, और जो ट्रिपलेट टीआरएनए के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटी कोडॉन, बराबर। अगर यहाँ पे सपोज ए यू जी ये कोडॉन है, तो टीआरएनए के ऊपर कौन सा एंटी कोडॉन होगा बेटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ए का क्या होगा, यू, इसका क्या होगा, ए, इसका क्या होगा, सी। समझ में आया क्या होता है, इसको हम लोगों ने क्या बोला बेटा, कोडॉन बोला है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन्स क्या होते हैं, एंटी कोडॉन्स मतलब कोडॉन्स के अपोजिट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन्स, बराबर। अगर मैं सपोज यहाँ पे जी 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 लूं, तो इस ये कोडॉन है, अब मुझे ये टीआरएनए का एंटी कोडॉन बोलो, क्या होगा, सी सी सी। समझ में आया, वेरी इजी, राइट, कोडॉन एंड व्हाट बेटा, एंटी कोडॉन, इजी है, ठीक है। तो अब देखना बेटा मैं क्या बोल रही हूँ कि ऑलरेडी है ना बेटा कि ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कौन होते हैं, टीआरएनएस होते हैं, टीआरएनएस ट्रांसफर आरएनएस होते हैं या फिर एडाप्टर आरएनएस होते हैं, ठीक है। वी नो बेटा दिस इज 5' एंड दिस इज 3' एंड, जिसको हम लोग CCA एंड बोलते हैं, कौन सा एंड बोलते हैं, CCA एंड। दिस वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, दिस इज 5' एंड और ये 3' CCA एंड होता है, बराबर। अब आगे और एक बताती हूँ बेटा कि ऑलरेडी ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर देयर, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, कोई भी। फिर एक मिथ्योनिन है, बताओ बेटा और कौन है, ग्लाइसिन है, वैलिन है, सेरिन भी था ना, सेरिन है, हिस्टिडिन है और बहुत सारे हैं, ठीक है। सो ऐसे 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स अकेले अकेले है, मैंने अकेले अकेले वर्ड क्यों बोला है वो समझ में आएगा। सो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स अकेले अकेले स्कैटर्ड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ग्लाइसिन का सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड हो, बहुत सारे ग्लाइसिन के
बहुत सारे नंबर्स में ग्लाइसिन प्रेजेंट होंगे। हो सकता है 10 हो, 12 हो, 100 हो, कैसे भी, कितने भी ग्लाइसिन के, एक ही नहीं होगा। टाइप से 20 है, लेकिन हर एक टाइप के बहुत सारे क्या होंगे बेटा, नंबर्स में प्रेजेंट होंगे वो। तो ग्लाइसिन भी बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होगा, वेलिन भी बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होगा। तो ऐसे ये प्रेजेंट है। इतना समझ में आया? ठीक है। तो अब ट्रांसलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, और एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एक्शन रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी का सोर्स। एनर्जी का सोर्स क्या है, एटीपी है, बराबर बेटा। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं ना, कि चलो जब एमआरएनए बाहर आती, यानी कि ट्रांसलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, तो ट्रांसलेशन के लिए हमको सबसे पहले चाहिए एमआरएनए, दूसरा हमको चाहिए राइबोसोम्स, तीसरा चाहिए एटीपी, चौथा चाहिए बेटा व्हाट, टीआरएनएस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनएस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स चाहिए। ठीक है। अब होता क्या है वो बता दिया। जब है ना बेटा ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ये टीआरएनए ये सब अकेले अकेले होते हैं, लेकिन जब ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट करनी है, ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है, एट दैट टाइम ये जो टीआरएनए है और अमाइनो एसिड्स है, ये क्या हो जाएंगे बेटा, अटैच हो जाते हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला टीआरएनए इसमें यूएसी है, यूएसी, यूएसी देखो किसका एंटीकोडॉन है, कौन से कोडॉन का एंटीकोडॉन है, मिथियोनिन का है। एयूजी ये जो कोडॉन है, एयूजी जो कोडॉन है उसका एंटीकोडॉन क्या है, यूएसी। तो मैंने सपोज एक जो है टीआरएनए लिया जिसके ऊपर एंटीकोडॉन क्या है, यूएसी। तो हमें पता है यूएसी ये एंटीकोडॉन कौन से कोडॉन का है, एयूजी, और एयूजी कौन से अमाइनो एसिड का है, मिथियोनिन का। तो अब क्या होगा ना बेटा, ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, ये मिथियोनिन अमाइनो एसिड जो है वो और ये टीआरएनए ये दोनों एक दूसरे को बाइंड हो जाएंगे। जैसे अब सपोज ये टीआरएनए है, अकेला था, और ये जो है मिथियोनिन है, तो अब ये मिथियोनिन उठ के कहाँ जाएगा बेटा, टीआरएनए को अटैच हो जाएगा। तो इसको तुम लोग क्या बोलोगे, कि यहाँ पे बोलेंगे अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। क्या होगा, अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, या फिर बोलोगे एसिटिलेशन ऑफ टीआरएनए। अमाइनो एसिड ऐड हो रहा है ना, तो प्रोसेस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, एसिटिलेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए को अमाइनो एसिड ऐड हो रहा है, तो एसिटिलेशन यानी कि अमाइनो एसिड, और वो किसको ऐड हो रहा है, टीआरएनए। सो एसिटिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड बोलोगे। ठीक है। या फिर इसको हम लोग और एक बोल सकते हैं अडाप्टर, ये इसको हम लोगों ने अडाप्टर बोला था, क्यों बोला था, क्योंकि उसको क्या अटैच हो रहा है बेटा, सॉरी ये जो है अमाइनो एसिड वो जाके अटैच हो रहा है, इसीलिए टीआरएनए के बहुत सारे नेम्स है। उसको ट्रांसफर टीआरएनए बोल रहे हैं, फिर अडाप्टर भी बोल रहे हैं बेटा। अडाप्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टीआरएनए को क्या अटैच हो रहा है, छोटा सा ये अमाइनो एसिड अटैच हो रहा है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एसिटिलेशन ऑफ व्हाट, टीआरएनए। एडाप्टर से हम लोग चार्जिंग करते हैं, तो इसीलिए अब तुम बोलोगे ये चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। जब अमाइनो एसिड ऐड हो जाएगा तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोल दो, या फिर व्हाट, इसको बोलेंगे एडाप्टर ऑफ टी, एडाप्टर है ये, या फिर ये हो गया एसिटिलेशन ऑफ टीआरएनए, कुछ भी। या फिर यहाँ पे एक सिंपल सा जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दैट इज अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हाँ, अमाइनो एसिड टीआरएनए को क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है, तो इन दोनों को मिलके क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स। तो क्या बोलोगे, अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, वेरी इजी। ठीक है। अब होगा क्या, क्यों ये लोग बाइंड हो रहा है, देखो हाँ बेटा, टीआरएनए को ट्रांसफर बोला है, टीआरएनए को क्या बोला हम लोगों ने, ट्रांसफर आरएनए बोला है। क्यों ट्रांसफर, वो बताते हैं। देखो अब ये सब हो गया, अब ऐसे ही है ना बेटा, तो मिथियोनिन आएगा जो यहाँ पे अकेला था, वो आके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, हो गया। उसके बाद में सेरिन है, सपोज सेरिन यहाँ पे आके, जो भी है सेरिन का जो भी कोडॉन होगा, सेरिन का क्या होगा बेटा, जो भी कोडॉन होगा, उस कोडॉन का एंटी कोडॉन जिस भी टीआरएनए के ऊपर होगा, वहां सेरिन जाके क्या होगा, अटैच हो जाएगा। अब ये वैलिन है, वैलिन का क्या होता है, जी होता है। अब सपोज ये वाला जो है इसके ऊपर सी है, क्योंकि वैलिन का क्या होता है कोडॉन, जी है। अब सॉरी इसका ग्लाइसिन का क्या होता है, जी है। अब जी अगर इसका होगा तो एंटी कोडॉन क्या होगा इसका, सी, यानी कि जी का ये टीआरएनए है जो सी एंटी कोडॉन है।
तो ये ग्लाइसिन उठ के कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे टीआरएनए एंड अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं बेटा, बन जाता है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, क्यों ये लोग ऐसे अटैच हो रहे हैं, ठीक है, और ट्रांसलेशन कैसे होगा। देखो बेटा, सबसे पहले सपोज ये वाला एमआरएनए को मैंने यहाँ पे बाहर लाके रखा है, ये वाले को बाहर हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, या फिर ठीक है यहाँ पे सपोज बेटा पहला यहाँ पे है AUG, पहला क्या है यहाँ पे AUG है। अब क्या होगा पता है क्या, AUG है तो यानी कि AUG को तो पढ़ना पड़ेगा अपने को, राइबोसोम क्या करते हैं उसको पढ़ते हैं, यानी कि AUG ये जो कोडॉन है उसका एंटी कोडॉन वाला जो टीआरएनए है कौन है, ये वाला UAC वाला। तो ये UAC क्या करेगा, AUG ये कौन से अमाइनो एसिड का है, मिथ्योनिन का है। तो ये टीआरएनए क्या करेगा ना बेटा, ये टीआरएनए ये मिथ्योनिन को यहाँ पे लेके आएगा। मतलब जो भी पहला कोडॉन है, पहला या जो भी कोडॉन है, तो जो भी कोडॉन होता है उसका एंटी कोडॉन वाला टीआरएनए यानी कि UAC, यहाँ पे कौन होगा, UAC। तो ये UAC टीआरएनए अकेले नहीं आएगा, वो क्या करेगा, ये AUG जो है उसका कोडॉन कौन था, मिथ्योनिन, तो मिथ्योनिन को यहाँ पे बाइंड करके लेके आएगा। बराबर, देखो ना बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, चेन ऑफ व्हाट, कोडॉन्स है, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मतलब चेन ऑफ कोडॉन है। हमको क्या चाहिए बेटा, जो भी सीक्वेंस में ये कोडॉन्स की इंफॉर्मेशन आई है वो कोडॉन सॉरी जो भी अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस यहाँ पे आई है ना कोड लैंग्वेज में, जो यहाँ पे स्कैटर्ड है उनको बुलाना है, यहाँ पे एक 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 को बुलाना है। यहाँ पे कौन लेके आएगा, टीआरएनएस लेके आएंगे, इसीलिए टीआरएनएस को क्या बोला है, ट्रांसफर आरएनएस, क्या बोला है, ट्रांसफर आरएनएस। बराबर, ये सारे इधर इधर है ना, तो इन सारों को क्या करना है, जो भी सीक्वेंस है किसी को भी नहीं बुलाना है, जो सीक्वेंस एमआरएनए लेके आया है ना वही सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स को हमको क्या करना है, बुलाना है, और उन लोगों में बॉन्ड फॉर्म करके एक चेन बनानी। तो सबसे पहले ये वाले सीक्वेंस से अगर देखे तो AUG पहला सीक्वेंस है, स्टार्ट कोडॉन तो हमेशा यही, तो जो भी इसका AUG वाला जो भी टी होगा टीआरएनए, तो ये टीआरएनए, क्यों, AUG का एंटी कोडॉन कौन है, UAC। बराबर, तो ये UAC जो है ये वाला टीआरएनए मिथ्योनिन को यहाँ पे बाइंड करता है, यहाँ पे लेके आता है। आ गया, अब आगे की बात, आगे क्या होगा बेटा, सपोज नेक्स्ट कौन है, GGG लिया ना, GGG, नेक्स्ट कोडॉन कौन है, GGG है। अब GGG है तो अब क्या होगा बेटा, तो कौन सा टीआरएनए आना चाहिए जिसके ऊपर कौन सा एंटी कोडॉन होगा, CCC होगा। तो ये जो CCC वाला जो टीआरएनए है तो वो क्या करेगा, ऑलरेडी GGG किसका है बेटा, ग्लाइसिन का है, ये अमाइनो एसिड को ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइंड कर रहा है, और ये टीआरएनए यहाँ पे ये जो है CCC वाला आके यहाँ पे किसको लेके आ रहा है बेटा, ग्लाइसिन को लेके आ रहा है। अब देखना क्या होता है, अब आगे क्या होगा बेटा, ये दो अमाइनो एसिड्स जो आए हैं यहाँ पे ये दोनों बहुत क्लोज होते हैं, ये टीआरएनए से ना जो लेके आते हैं, तो ये दोनों अमाइनो एसिड्स बहुत क्लोज होते हैं, है ना, तो इस वजह से यहाँ पे इनके क्या बन जाता है, बॉन्ड बनता है, एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड में पेप्टाइड जो होता है वो बॉन्ड बन जाता है। जब वो बॉन्ड बन जाता है तो ये वाला जो पहला वाला जो टीआरएनए है ना जिसने मिथ्योनिन को लेके आया उसका काम हो गया, वो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, इस तरफ रिलीज हो जाएगा, UAC था ना, वो अपने अमाइनो एसिड को इसको दे देगा और वो खुद क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, वो वापस चला जाएगा। ठीक है, उसका काम क्या था, टीआरएनए का काम क्या है कि बस जो भी हाँ इंफॉर्मेशन आई है, जो भी अमाइनो एसिड ये एमआरएनए को चाहिए, राइबोसोम को चाहिए, बस उसी को क्या करना है, लेके आना है यहाँ पे उसी सीक्वेंस में। अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि सपोज कोई और एक बताओ बेटा यहाँ पे, फिर से मैं GGG लूँ, कोई याद नहीं आ रहे कोडॉन्स के आंसर, तो सपोज अब तीसरा वाला आया है, ठीक है, कोई और, तो अब GGG है। अब क्या होगा बेटा, ये टीआरएनए तो यहाँ पे एक है, अब और एक अपने को क्या चाहिए, दूसरा और एक चाहिए बेटा अपने को, सपोज ये भी कौन है, GGG का कौन होता है, CCC है, ये ऑलरेडी ग्लाइसिन को क्या कर रहा है, बाइंड किया हुआ है, तो ये टीआरएनए क्या होगा बेटा, इट विल कम हियर, और यहाँ पे क्या होगा, ये कोडॉन के साथ CCC इनका क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, किसको लेके आया, ये ग्लाइसिन को लेके आया। अब बोलो आगे क्या स्टोरी होगी,
ये ग्लाइसिन और ग्लाइसिन पास में होते हैं, इनकी क्या हो जाएगी, चेन हो जाएगी। तो अब ये वाला जो टीआरएनए है ये क्या हो गया, फ्री हो गया, इसने अपना जो है तो इसको दे दिया। फिर ये जो है ये भी यहाँ से रिलीज हो जाएगा, एम्प्टी है ना, उसको एम्प्टी बोलने का, अकेला है तो एम्प्टी है तो वो निकल जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, राइबोसोम जब आगे आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से, मैंने राइबोसोम नहीं दिखाया बट राइबोसोम जो है जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे जाएंगे ये टीआरएनएस वैसे वैसे आते जाएंगे और एक चेन फाइनली बनाते जाएंगे। देखा तुम लोगों ने यहाँ पे क्या बन रही है, चेन बन रही है ना, चेन बन रही। फिर फाइनली क्या होगा, राइबोसोम जब है ना बेटा ऐसे एक 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 ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में जब आएंगे, अब काम तो हो गया है, ठीक है, काम हो गया है तो स्टॉप कोडॉन है, तो स्टॉप कोडॉन के यहाँ पे अब क्या होगा बेटा, राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट एक दूसरे को छोड़ देंगे फिर से, और ये जो चेन बनी है ना इस तरह से, ये जो चेन बन रही है तो ये चेन भी क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो। तो चेन ऑफ अमाइनो एसिड मतलब क्या होता है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड मतलब तो पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि वो क्या है बेटा, प्रोटीन है, ऐसा होता है। हाँ प्रोटीन बनला एक त्याचा कालपासून कौन सा वाला आ रहा है, हाँ ये जो एमआरएनए है। अब आगे की बात देखो, ये जो मैंने अभी ये जो बताया ना, तो इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही राइबोसोम अटैच किया, दो सब यूनिट यानी कि एक राइबोसोम। तो एक राइबोसोम है ना बेटा, जब वो आगे आगे जा रहा है ये पढ़ लिया मतलब डिकोड कर लिया उसने, तो एक क्या बनाई उसने, चेन बनाई प्रोटीन की। कभी कभी ऐसा भी होता है पॉलीजोम्स होते हैं, पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स, यानी कि कैसे कि एक राइबोसोम ये जो अभी हम लोगों ने अटैच किया ना यहाँ पे, ये राइबोसोम जब आगे आगे चला जाएगा ना तो दूसरे जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो पीछे से फिर से इसको जो है तो यहाँ से अटैच होके वो लोग भी रीड करना स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स अगर पॉलीसोम होंगे, दो राइबोसोम्स अगर अटैच हो गए, ये वाला तो आगे जा रहा है वो खुद की एक चेन बना रहा है, तो दूसरा भी जो अटैच होके वो भी रीड करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश मतलब वो कर ही रहा है, तो वो भी क्या करेगा, एक और प्रोटीन की चेन बनाएगा, यानी कि एक एमआरएनए से अगर जितने राइबोसोम्स अटैच होंगे उतने अपने पास प्रोटीन की क्या हो जाएगी बेटा, चेन्स फॉर्म हो जाएंगे। आगे क्या होता है, फाइनली एक बार ये काम हो गया ना कोड करने का, डिकोड करने का, तो एमआरएनए जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, वो वैसी नहीं रहेगी, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा फिर वहां पे सेलुलर एक्टिविटीज में, वो डाइजेस्ट हो जाती है। ओके, सो इस तरह से ये धीरे धीरे बहुत स्टोरी की तरह है। हम लोग है ना वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद में तुम थोड़ा थोड़ा तुमको समझ में आएगा, बहुत स्टोरी है। बस कि मैंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे ना राइबोसोम्स होते हैं ये वाले, ये जो है ना बेटा देख लो फिर भी आप, स्मॉलर सब यूनिट पहले अटैच होता है, देखना एक बार फिर से, जब एमआरएनए ऐसी बाहर आती है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना कौन क्या काम करता है, कैसे कैसे होता है, टीआरएनए क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है बस लेके आ रहा है, बराबर, तो ट्रांसफर बोला है। उसके बाद में एमआरएनए क्या कर रही है, तो एमआरएनए क्या प्रोवाइड कर रही है बेटा, इट इज प्रोवाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, है ना, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सॉरी सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स है, और ट्रांसलेशन में हमको क्या करना है, यही सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स को किस में चेंज करना है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स में, यानी कि चेन बनानी है अपने को, बराबर। तो अब होता कैसे, एक ही बात मेरी रह गई है कि सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं, ये तो समझ में आ गया ना, हाँ इसी को मैं अभी बाहर बता। सबसे पहले स्टेप क्या होती है ना बेटा, कि ये जो है एमआरएनए जब बाहर आती है एट दैट टाइम, ये तो अपनी खुद की तैयारी कर लेते हैं, है ना, एक्टिवेशन कर लेते हैं, उसको एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए ये लोग कर लेते हैं। अब सबसे पहले ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ना वो जाके यहाँ पे अटैच होगा, ये स्टेप्स देख लो। सबसे पहले कौन अटैच होगा, स्मॉलर सब यूनिट, यहाँ पे एग्जैक्टली जो फर्स्ट कोडॉन है ना वहां पे जाके अटैच होगा, खुद को मस्त से वहां वहीं पे ये करेगा, ठीक है, अटैच करेगा। अब वहां पे अटैच करने के बाद में जो है वहां पे जो फर्स्ट टीआरएनए सीक्वेंस देख लो कौन कब अटैच हो रहा है। सबसे पहले एमआरएनए को कौन अटैच हो गया बेटा, तो स्मॉलर सब यूनिट अटैच होगी। उसके बाद में कौन आएगी बेटा, जो फर्स्ट फर्स्ट जो टीआरएनए है ना वो आएगी, वो कौन सी होगी, एयूजी की यूएसी वाली, यानी कि वो क्या लाई है बेटा, किसको लेके आई है, मेथियोनिन को लेके आई। फिर यहाँ पे कौन आएगा, लार्जर सब यूनिट, ये पहली स्टेप को याद रखना, ठीक है, लार्जर सब यूनिट। अब आगे की बात, आगे की बात है बेटा कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, तो राइबोसोम्स को एग्जैक्टली इसी फर्स्ट कोडॉन पे ही अटैच होना चाहिए, वो अगर बीच में किसी कहीं पे अटैच हो गए
तो क्या होगा? टेल। राइबोसोम अगर यहाँ पे अटैच होने की बजाय यहाँ पे अटैच हो गया तो वो यहाँ से आगे चला जाएगा ना, वो होगा ही नहीं, पीछे के छुट जाएंगे। और उसको तो हमेशा क्या चाहिए रहता है? स्टार्ट कोडॉन चाहिए रहता है स्टार्ट करने के लिए, उसको वो मिलेगा ही नहीं, मतलब कि जो सिग्नल बोलते हैं वो मिलेगा ही नहीं। सिग्नल कौन देता है? हमेशा एयूजी देता है, स्टार्ट कोडॉन, नाम में ही स्टार्ट है और नाम में यहाँ पे क्या है? स्टॉप है। तो राइबोसोम को कहीं पे भी अटैच हो जाए तो कोई काम नहीं करेगा, वो ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए राइबोसोम को एग्जैक्टली कहाँ पे अटैच होना चाहिए? एयूजी पे। अब अगर एक बात देखो, सपोज कि अगर राइबोसोम को यहाँ पे अटैच होना है और हम लोग बस ये इतना ही एमआरएनए रख रहे हैं, मैं इसके आगे और इसके यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं दे रही, कुछ नहीं, तो हो सकता है ना बेटा, क्योंकि ये तो माइक्रोस्कोपिक है, हो सकता है ना कि राइबोसोम एयूजी की बजाय पहला वाला वो छूट जाए, यूजी, और जो यहाँ पे अटैच हो जाए, हो सकता है। मतलब समझ में आया कैसे? उसको एग्जैक्ट एयूजी पे ही अटैच होना चाहिए। थोड़ा भी ए को छोड़ दिया और यूजी के आगे या सेकंड से आगे आ गया तो पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल। या फिर इसको सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पे है ना, ऑलरेडी है ना बेटा, यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस होती है, यहाँ पे एमआरएनए के ऊपर पहले क्या होती है? सम सीक्वेंसेस आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं यूटीआरस, अनट्रांसलेटेड रीजन्स या फिर सीक्वेंसेस, है ना, अनट्रांसलेटेड। ट्रांसलेशन किसको करना है? यहाँ से यहाँ तक ही करना है। ये वाले रीजन्स क्या करते हैं? ये अनट्रांसलेटेड क्यों रहती है? सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लेकिन उनको ट्रांसलेट नहीं करना। क्यों रहती है? सो दैट राइबोसोम को थोड़ा सा ये मिल जाए ना, जगह मिल जाए, यहाँ पे कहीं पे अटैच होगी तब वो प्रॉपरली एयूजी के यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हर जगह पे टाइम टेबल है ना टीचर्स का ऐसे ही होता है, अपने यहाँ पे वैसा नहीं होता है, क्योंकि मैं गैप देती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है, रूल पता है, ठीक है। हर जगह पे टाइम टेबल कैसा होता है ना कि सपोज अगर हम लोगों ने 9 बजे स्टार्ट किया सुबह, 9 से 11 फिजिक्स है, 11 से 1 केमिस्ट्री है, 1 से 3 ये जो है सपोज बायो है। कट टू कट मैंने लेक्चर्स रखे हैं, टाइम टेबल ऐसे ही बनाया जाता है, लेकिन मुझे ये रूल पता है इसलिए मैं अपने लेक्चर्स ऐसे नहीं रखती हूँ, मैं गैप देती हूँ बीच में, बराबर। अगर कट टू कट आप ऐसे रखोगे तो 9 बजे एग्जैक्टली फिजिक्स के टीचर ने क्लास में आना ही चाहिए, और 11 बज के मतलब 11 एग्जैक्ट 11 जो होता है ना डॉट, उसमें क्लास को लीव करना ही चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। और वही जब टीचर फिजिक्स का जाएगा तो केमिस्ट्री ने आना ही चाहिए। ऐसा होता है कट टू कट एग्जैक्टली, ये बाहर जा रहा है दूसरा आ रहा है, नहीं होता है, नहीं होता है। इसीलिए बेटा ये नहीं, रूल फॉलो ही नहीं होता है, बराबर। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए? ये किया तो ये लेक्चर्स को तुम लोग कैसे मैनेज करोगे? बोलो क्या करोगे? हाँ, यानी कि यहाँ पे तुम लोग 11:15 करोगे, 11:15 टू 2 घंटे का लेक्चर है तो 1:15 करोगे, तो ये 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट में टीचर जाएगा, दूसरा टीचर आएगा, तुम लोग भी अरेंज हो जाओगे, तब एग्जैक्टली 11:15 को लेक्चर स्टार्ट होगा, बराबर। वैसे ही यहाँ पे भी क्या करोगे? गैप रखोगे, 1:15 को खत्म हुआ है तो 1:30 को थोड़ा गैप दोगे तुम लोग, और यहाँ पे 3:30 को, तभी तो एग्जैक्ट ये जो 2 घंटे हैं तब स्टार्ट भी होगा टाइम पे और टाइम पे खत्म भी होगा, बराबर। कट टू कट लेक्चर्स कभी नहीं रखने चाहिए, लॉस होता है फिर, ठीक है। तो वो रूल होता है, इसीलिए यहाँ पे भी वैसे ही है बेटा। ये लोग क्या बोल रहे हैं? कट टू कट मतलब कैसे? राइबोसोम ने तो यहाँ पे अटैच होना जरूरी है, लेकिन वो उसको थोड़ी पता है एग्जैक्टली कैसे अटैच होगा, तो इसीलिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, उससे पहले ना कुछ रीजन्स होती हैं, कुछ रीजन मतलब क्या? दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी क्या बेटा? ये भी जो है तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ही है, बस वो ट्रांसलेट नहीं होंगे, तो वो क्या हेल्प कर रही है कि राइबोसोम को थोड़ा अच्छी तरह से अटैच होने के लिए जगह दे रही है, सो दैट अगर राइबोसोम यहाँ पे अटैच हो गया तो वो आगे बराबर एयूजी को अटैच जाए, मतलब आगे बढ़ेगा फिर वो, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? यूटीआरस। यूटीआरस यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन्स, है ना, इधर भी और उधर भी। जाते ना, देखो मैंने ये क्यों ये टाइम टेबल दिया है ऐसा कि अगर मैं
11 और 11:15 का गैप रख रही हूँ, 15 मिनट्स का गैप रख रही हूँ, यानी कि ये वाला गैप है सपोज। तो बरोबर मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी कि टीचर बराबर जो है वो 15 मिनट्स उसको मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, ये वाले टीचर को एक्स्ट्रा 15 मिनट्स मिल रहे हैं, या फिर ये वाले टीचर को भी मिल रहे हैं कि ये क्लास को लीव कर देगा वो 15 मिनट्स में और दूसरा टीचर आ जाएगा, है ना। यानी कि अगर 11 बजे फिजिक्स का टीचर छोड़ रहा है, 11:05 को छोड़ रहा है सपोज, तो एटलीस्ट केमिस्ट्री का टीचर 11:05 को अंदर आ सकता है, और यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट होगा पढ़ने का वगैरह वगैरह, कुछ भी जो भी है बोर्ड रब करने का या फिर स्टूडेंट्स को अरेंज करने का। और एग्जैक्टली 11:15 को वो क्या करेगा बेटा टीचर, वो जो है तो अपना लेक्चर स्टार्ट करेगा। वैसे ही ये जो है ये इसीलिए रहता है, अगर राइबोसोम जब है ना यहाँ पे कहीं इतने जो सिक्वेंसेस है, राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट सपोज यहाँ पे आ गया, लार्जर यहाँ पे आ गया, तो ऑफकोर्स बराबर वो आगे जाएगा, तो ये इसको रीड करेगा ही। ये रीजेंसी किस लिए दिया है, सो दैट इसको एडजस्टमेंट के लिए क्या चाहिए बेटा, थोड़ी सी जगह चाहिए रहती है अटैच होने के लिए, तो वो अटैच होके फिर बराबर जो है तो वो यहाँ पे जाएगा ही, मिस्टेक नहीं होती है। अपना जो ये रहता है ना बेटा मॉलिक्यूलर, मतलब अपनी जो फिजियोलॉजी है डीएनए से रिलेटेड, बिल्कुल भी मिस्टेक होती नहीं है। रेप्लिकेशन में मिस्टेक नहीं होती है, ट्रांसलेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ी भी मिस्टेक नहीं होती है। मिस्टेक मतलब क्या बेटा, जो भी प्रोसेस है, कुछ भी प्रोसेस, यानी कि अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या था कि राइबोसोम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आएगा ही, ऑल्दो वी आर गिविंग दिस वन ना, नहीं, ये हम लोग क्यों दे रहे हैं कि वो उसने यहाँ पे आना ही चाहिए, इसके लिए ये दे रहे हैं। हाँ हाँ, यहाँ यस करेक्ट ऐसा होगा वो। मैंने ये लेक्चर्स में क्यों गैप दिया है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि टीचर आएगा ही इस टाइम पे और इस टाइम पे छोड़ेगा ही, है ना ऐसा, अदरवाइज मैं भी कंटिन्यू रखती ना, कट टू कट बोलते हैं उसको, कट टू कट, ऐसा होता है बराबर। अगर मैं 7 बजे यहाँ पे, कल मैंने लेक्चर छोड़े थे सबको, तो 7 बजे छोड़ा था, तो 7 बजे मैंने बोला अरे चलो चलो चलते हैं, 7 के हम लोगों को कितना टाइम हो गया था, 7:30 हो गया था, हम लोग नहीं निकल पाते ना इतने जल्दी, ऐसा होता है, तो वो गैप्स रहता है, वो देना ही पड़ता है इसके लिए। अब इसमें और कुछ रहा है, कितना सिंपल है ना ट्रांसलेशन, ऐसा होता है ऐसा होता है वैसा होता है, खत्म। अब इसको है ना, और भी अभी खत्म नहीं है, ये सारी स्टोरी हो गई है। चलो एक वीडियो में दिखाती हूँ, उसको पॉज कर दो बेटा, अभी वीडियो दिखा